क्या सचमुच खरमास के बाद बिहार में खेल हो सकता है? क्या सचमुच बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अब अपनी पार्टी का किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? नीतीश कुमार के बारे में जब ये मांग उठी उन्हें भारत रत्न दिया जाए, उसके बाद जेडीयू बैकफुट पर क्यों चली गई? और जिस नेता ने जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे, उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, तो फिर उन पर कार्रवाई की बात सामने क्यों आ रही है? क्या जेडीयू को ये लगने लगा है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार नीतीश कुमार को भारत रत्न देगी और उसके बाद सीएम अपना बना लेगी? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केसी त्यागी, जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, 8 जनवरी को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उसके बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की फहरिस्त लंबी होती है, वो सामने आते हैं और कहते हैं केसी त्यागी से हमारी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, वो जो कुछ भी कहते हैं उनका व्यक्तिगत मसला है। वही जेडीयू पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की मांग करती रही, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि जब भारत रत्न देने की मांग हुई तो जेडीयू बैकफुट पर चली गई है और वो ये नहीं चाहती है। जब केसी त्यागी ने ये मांग उठाया, उसके बाद चाहे गिरिराज सिंह हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, सब ने इससे सहमति जो है जताई और कहा कि नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं। लेकिन जेडीयू जो है वो केसी त्यागी को लेकर खंडन कर रही है कि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, अब तक भारत रत्न जिनको भी मिला है राजनीति में रिटायर होने के बाद ही मिला है, चाहे उन्हें जीवित या मृत मिला हो, लेकिन पद पर रहते हुए किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। ऐसे में क्या जेडीयू को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत सरकार भारत रत्न देती है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, एक बयान दिलवाया जाता है या दिया जाता है और फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है। और जेडीयू इस बात को समझती है। केसी त्यागी, जिनके बारे में एक कहा जाता है कि उनकी नजदीकी बीजेपी से बढ़ गई है, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो भाजपा के नेता हैं। ऐसे जेडीयू को यह लगता है कि केसी त्यागी ने जानबूझकर यह गेंद फेंका है और बीजेपी इसका रिएक्शन देखना चाहती है और इसलिए जेडीयू ने इसका जोरदार खंडन किया और साफ तौर पर केसी त्यागी के इस बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा कि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, केसी त्यागी से जेडीयू का कोई सरोकार नहीं है। कई कार्यकर्ताओं को तो यह पता भी नहीं है कि केसी त्यागी जेडीयू में हैं या नहीं। यह इस तरफ इशारा करता है कि वाकई में बिहार की सियासत में क्या इस तरह का खेल होने वाला है। चर्चाएं तो चलती हैं कि भाजपा सालों से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये नहीं हो सकता। कई बार तो यह कहा जाता है कि मोदी ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे 2030 तक, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है और नीतीश कुमार के सांसदों की बदौलत ही केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है। लेकिन इस तरह के सिगुफे छोड़े जाते हैं कि बिहार में खेला हो सकता है और इसी के आलोक में क्या ये बयान दिलवाया गया, क्या इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? गिरिराज सिंह ने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं, उनको भारत रत्न मिले, लेकिन जेडीयू को क्या ये पता है नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने का मतलब है नीतीश कुमार को रिटायर करना, और नीतीश कुमार को इस वक्त रिटायर नहीं करना चाहते क्योंकि इससे जेडीयू का अस्तित्व जो है वो खतरे में आएगा। तो क्या ये पूरा भारत रत्न देने की मांग को लेकर जो नैरेटिव है, क्या वो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से साइडलाइन करने के लिए ये पूरा रचा गया है और जेडीयू ने इसका जोरदार खंडन किया है? यानी साफ तौर पर जेडीयू ने बीजेपी को इशारों में बता दिया है कि अभी जो है वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और इस तरह का अगर फैसला लिया जाता है तो जेडीयू इसे स्वीकार नहीं करेगी। और इसी के आलोक में तेजस्वी यादव के 100 दिनों के अल्टीमेटम को भी देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव जब पटना आए थे तब कहा था कि 100 दिनों तक हम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा चली है, तेजस्वी को यह पता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब सहज नहीं है। ऐसे में 100 दिनों का वक्त भी है और यह इशारा भी है नीतीश कुमार को कि हम आपकी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या तेजस्वी यादव 100 दिनों की मोहलत नीतीश कुमार जेडीयू को भी दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगर आप साथ आते हैं तो हम साथ में सरकार बना सकते हैं? और आरजेडी के कई नेताओं ने यह बयान भी दिया कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, वो हमारी तरफ आएंगे। तो भारत रत्न की मांग को उठाना, चाहे जैसे भी नैरेटिव बनाया गया हो, मीडिया में आया गया हो, क्या बीजेपी एक सिगुफा छोड़ना चाहती थी और देखना चाहती थी कि जेडीयू का इस पर रिएक्शन क्या होता है? लेकिन जेडीयू ने जोरदार रिएक्शन दिया
और जिस नेता ने सबसे पहले पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, उन पर ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा कि उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, वो पार्टी में है भी या नहीं इस बात का भी पता जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नहीं है। यानी साफ तौर पर जो एक कहा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, जेडीयू ने उससे पल्ला झाड़ लिया, जबकि यही बयान, इसी तरह के बयान खुद लवली आनंद ने दिया था। उसके बाद 9 महीने के बाद चित्रानंद को बाकायदा विधानसभा का टिकट मिल गया। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, लेकिन इस वक्त भी वो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन केसी त्यागी का यह बयान दिया जाना और इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जिससे चर्चा है कि सम्राट चौधरी को आने वाले टाइम में बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ऐसे वक्त में जेडीयू ने किसी त्यागे पर कार्रवाई की बात की है और ये कहा है उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।